मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं, फडणवीस ने कसा शिकंजा। बीएमसी में हुए जन प्रमाण पत्र घोटाले की जांच करेगी मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा, भ्रष्ट अधिकारी एजेंटों ने घुसपैठियों के बनाए जन्म प्रमाण पत्र। वो गए 1.5 साल में, 1.25 साल में एक भी बोगस जन्म प्रमाण पत्र इश्यू नहीं हुआ। लोग तो ऐसे ही है। 2024 में हजारों भी नया घोटाला जन्म प्रमाण पत्र का आज निकाला है, उसकी भी जांच के आदेश मंत्रालय ने दे दिए हैं। मुंबई में घुसपैठियों के अवैध ठिकानों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी, लेकिन उसके बाद अब फडणवीस सरकार ने बीएमसी में हुए जन प्रमाण पत्र घोटाले पर भी तगड़ा एक्शन ले लिया है। अब इस जन प्रमाण पत्र घोटाले की जांच मुंबई पुलिस की एसआईटी करेगी। जी हां, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार इस घोटाले को लेकर खुलासा कर रहे हैं। वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बीएमसी में बड़े पैमाने पर फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों और एजेंटों ने मिलकर ये जन प्रमाण पत्र बनाए हैं। जो घुसपैठिए हैं उनके ये जन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ये दावा किरीट सोमैया लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया और खुलासा किया और आरोप लगाया कि 2024, 2025 और 2026 में बीएमसी ने 19,860 जन प्रमाण पत्र अज्ञात लोगों को दिए हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं जिन्हें ये जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। यानी महाराष्ट्र में इन घुसपैठियों को बरसाने के लिए किस तरीके से इनके जन्म प्रमाण पत्र भी तैयार किए गए हैं, ये खुलासा उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये प्रमाण पत्र बिना सही दस्तावेजों या जांच के जारी किए गए हैं, जिसे बांग्लादेशी अज्ञात जन प्रमाण पत्र घोटाला कहा जा रहा है। मुंबई पुलिस की एसआईटी अब इसके लिए जांच करेगी। ये साफ तौर पर जो है आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार किरीट सोमैया बीजेपी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं फडणवीस, उनसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर बीएमसी में, चूंकि अभी बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी की जब सत्ता थी तब भी वहां पर इसी तरीके से ये फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। और अब 2026 में भी कुछ केसेस ऐसे सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भ्रष्ट अधिकारी और एजेंट मिलकर ये जन प्रमाण पत्र वहां पर बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा ये प्रमाण पत्र बिना सही दस्तावेजों या जांच के जारी किए जा रहे हैं। लगातार किरीट सोमैया इस मामले को उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीएमसी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और एजेंट मिलकर अवैध घुसपैठियों को भारतीय दस्तावेज दिलवा रहे थे। जन प्रमाण पत्र मिल जाने से ये लोग आसानी से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी बनवा सकते हैं और भारत में रह सकते हैं। बड़े पैमाने पर ये मामले सामने आए। केवल मुंबई में ही 87,000 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्रों की बात चल रही है। उनके ट्वीट में हालांकि ये आंकड़ा 19,860 है। सोमैया इसे महा घोटाला बता रहे हैं। सरकार और प्रशासन पर दबाव लगातार उनकी तरफ से बनाया गया। उन्होंने तो गृह मंत्री अमित शाह तक भी अपना लेटर पहुंचाया, अपनी शिकायत पहुंचाई और उसके बाद ही एसआईटी जांच की मांग जब उन्होंने की तो ये जांच शुरू हुई। बीएमसी में कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, हजारों प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं। सोमैया का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर है। वो साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकना जरूरी है। बीएमसी जैसे संस्थानों भ्रष्टाचार ने ये समस्या पैदा की है, जिसके बाद वो लगातार इस मामले को उजागर कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक बार फिर से जानकारी दी, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की इसी जन प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने दावे किए, क्या मांग की, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में एसआईआर के संबंध में संभाजीनगर जिला की मीटिंग हुई, जिसमें हमने चुनाव अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी है, उनके ध्यान में ला दिया है कि 50,000 ऐसे मतदाता है जिनका
जो BLO चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो मान्यता दी, मैचिंग किया, वो गैर कानूनी पद्धति से हुआ है। इसमें से अधिकांश बूथ ये मस्जिद में बैठकर BLO ने क्लियर किए हैं। अधिकांश बूथ ये मुस्लिम व्यक्ति के हैं। उस संबंध में हमने कहा है कि जहाँ पर भी एबनॉर्मल मैचिंग है, वो हिंदू हो मुस्लिम बूथ हो, उसकी जांच होनी चाहिए, वहाँ उसको जांच किया जाएगा। संभाजी नगर जिला में कम से कम 50,000 मतदाता थे जिनके पास यहाँ पर जन्म हुआ है, तो कोई पुरावे नहीं है, उनका मैपिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है, ये सबके नाम कटेंगे। सबसे ज़्यादा तिल्लोड़ के। सही, आपके 8वीं-9वीं चक्कर है इस शहर में। आपका इतनी मेहनत के बाद में भी मनपा में बोगस प्रमाण पत्र का मुद्दा कुछ दिन पहले छाया गया प्रशासन। आप कैसा देखते हैं इसको कि प्रशासन अभी भी सुधर नहीं रहा? अभी तक कुछ भी नहीं होता था, कम से कम अभी जाग उठे हैं। अभी देखो, गए 1.5 साल में, 1.25 साल में एक भी बोगस जन्म प्रमाण पत्र इशू नहीं हुआ। लोग तो ऐसे ही है। 2024 में हजारों भी नया घोटाला जन्म प्रमाण पत्र का आज निकाला है, उसकी भी जांच के आदेश मंत्रालय ने दे दिए हैं। महापालिका में उसकी जांच होगी, तो धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में अब जागृति आ रही है। प्रशासन अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो सुधार हो रहा है। सर, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि ईंधन की बचत करना है, तो आपका जो VIP गाड़ियों का काफिला है, आज पुलिस की 6 गाड़ियाँ आपकी सुरक्षा में लगी है, कैसे देखते हैं? पब्लिक वाहनों का उपयोग आप करेंगे? आप 6 का आंकड़ा अपना 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी है सर बाहर, और आपकी 2 वाहन। 6 गाड़ी का आंकड़ा कहाँ से डाला? पत्रकारों को सवाल पूछते समय अगर उनके पास कुछ अधिकृत जानकारी न हो तो ऐसे सवाल न पूछे। 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। ऐसे फर्जी सवाल का जवाब मैं देता नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी गाड़ी और एक ही गाड़ी मेरे साथ मुंबई से आई है। तो मैं आपको जानकारी दूं कि लगातार बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए मुंबई और आसपास के इलाकों में महाराष्ट्र में बसे हैं, उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जहां से अवैध कब्जे हटाए गए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये घुसपैठियों के कब्जे थे। अब बांद्रा जो स्टेशन है वो घुसपैठी मुक्त हो गया है, ये लाइनें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने वहां पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए अब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इस तरीके से हड़कंप उनमें बचा हुआ है। क्या कुछ उस दौरान भी सोमैया की तरफ से कहा गया, सुनिए। मुंबई के बांद्रा इलाके में जिस प्रकार से प्रोडक्ट कार्रवाई का जो अवैध कब्जा था, उसके प्रोडक्ट कार्रवाई की कार्य शुरू था, वही पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब जांच में सामने कि पूरी तरह प्री प्लान था, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। MIM आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है। वहां पर कुछ लोग आग लगाने के लिए, जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में SIR के दरमियान 10,000 लोगों ने 7 न्यायाधीश को किडनैप किया था। इसी प्रकार का कल एक प्रयास हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस को और रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, एक एक को पकड़कर, और मैं आपको बता देता हूं, एक एक को पकड़कर लगभग 44 लोग थे, सभी को पकड़े जाएंगे और उनको इस प्रकार से सिर्फ यहाँ की जेल में नहीं, बाद में बांग्लादेश की जेल में रवाना किया जाएगा। स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी वोट जिहाद, जो वोट बैंक जा रहा है, इनका लैंड बैंक, लैंड जिहाद जा रहा है, सैकड़ों करोड़ की जमीन जा रही है, तो प्री प्लान भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, पॉलिटिकल आग भी लगाने का, लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन न राहुल गांधी जी चलेगी और 1.5 फुट अंतर पे रहने वाले उद्धव ठाकरे को भी शांति ही होना पड़ेगा। स्वाभाविक है,
धारावी में जब मस्जिद गिराने गए तो एक रात में 10,000 लोग उद्धव ठाकरे लेके आए थे, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के सांसद लेके आए थे। तो जिनका कुर्सी वोट जिहाद इस बांग्लादेशी मुस्लिम के आधार पर है, वो विकास रोकेंगे। हम बांद्रा टर्मिनस का विकास करके दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति फिलहाल मुंबई में नजर आ रही है, हालांकि एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होगी, लेकिन ये जो चल रहा है ये जाहिर तौर पर देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर जन्म प्रमाण पत्र उनको इस तरीके से मिल रहे हैं घुसपैठियों को, तो सोचिए वो किस तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड और सारी सुविधाएं ले रहे होंगे और यहां पर बसे हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर बार बार हर मंच से वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। बेहतर है कि घुसपैठिए खुद ही देश छोड़कर चले जाएं वापस बांग्लादेश, इससे पहले की कार्रवाई हो। लगातार उनकी तरफ से भी ये बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।